17 जुलाई 2026 की सुबह लगभग 6 बजे मेरठ की एक जगह है हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर के इलाके में शकुंतला कॉलोनी है और इस शकुंतला कॉलोनी में एक घर से अचानक चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। सुबह हो चुकी थी, लोग जाग ही रहे थे। ये चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर कुछ लोग उस घर की ओर दौड़ते हैं। अंदर जाते तो देखते हैं एक आदमी बिस्तर में पड़ा है, एक औरत वहाँ रोती हुई खड़ी है। लोग बोलते क्या हुआ, क्यों हम चिल्ला रहे, क्यों चीख रहे हैं। तब वो बोलती है देखो मेरे पति को सांप ने काटा है और वो सांप अभी अभी वो नीचे वाले बिस्तर के वहाँ चला गया है। लोग पति के ऊपर से चादर हटाते हैं, वो देखते हैं तो उसके पैर के यहाँ सांप ने काटे हुए निशान थे। लोग बिस्तर को उठाते बाहर फेंक देते हैं। उस बिस्तर के अंदर से एक सांप आता है, लेकिन वो कुछ हलचल नहीं करता। कुछ लोग उस सांप को एक प्लास्टिक के डब्बे में बंद कर देते हैं। जब लोग उस आदमी को अस्पताल लेके जाते हैं तब डॉक्टर कहते हैं उसकी तो 2-4 घंटे पहले मौत हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, उस आदमी को सांप डसा नहीं था, डसवाया गया था। तो किसने डसवाया, क्यों सांप डसवा कर उस आदमी को मार डाला, ये कहानी जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। 2019 की बात है। अतुल पवार कुछ सामान खरीदने के लिए एक मॉल में चला जाता है। उसी वक्त नंदिनी भी वहां आ जाती है। नंदिनी और अतुल दोनों की आंखें मिलती है और पहले ही नजर में उनसे एक दूसरे को प्यार हो जाता है। अतुल और नंदिनी एक दूसरे को बहुत चाहने लगते हैं और उसके बाद शादी करने का फैसला करते हैं। जब अतुल और नंदिनी के घर वाले दोनों शादी के खिलाफ हो जाते हैं, तब अतुल और नंदिनी भागकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद 2 साल में उनका एक बच्चा होता है। 2 साल बाद अतुल अपना कंपनी का जॉब छोड़ देता है और नंदिनी के साथ मिलके चिल्ड्रन स्कूल खोल देता है। स्कूल अच्छा चलना लगता है, तब वो स्कूल बस भी लेते हैं और उस स्कूल बस में तुषार ड्राइवर रहता है। स्कूल अच्छा चल रहा होता है और उस कुछ काम के सिलसिले में अक्सर अतुल बाहर रहता है, काम में व्यस्त रहता है। उसी दौरान तुषार और नंदिनी एक दूसरे के करीब आते जाते हैं और उन दोनों में प्यार हो जाता है। तुषार और नंदिनी का प्यार इतना बढ़ जाता है कि नंदिनी को अपना पहला प्यार यानी कि अतुल अब रास्ते का कांटा लगने लगता है। उसी दौरान नंदिनी को और एक बात पता चलती है, अतुल ने 20 लाख का जीवन बीमा करवाया है। तब नंदिनी और तुषार एक प्लान करते हैं। जब अतुल कुछ काम के लिए अपने बाइक पर बाहर जाता है, तब बीच रास्ते में उसे एक 4 व्हीलर आके जोर से टक्कर मारकर चली जाती है। अतुल गिर जाता है, उसे बहुत चोटें आती है, लेकिन हेलमेट के कारण वो बच जाता है। अतुल को उठा के कुछ लोग अस्पताल लेके आते हैं। तो नंदिनी भी अस्पताल पहुंच जाती है। तब अतुल नंदिनी को बताता है जिन्होंने मुझे टक्कर मारी है उसके खिलाफ मैं पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करूंगा। तब नंदिनी उसे कहती है क्यों पुलिस के झंझट में पड़ती हो, तुमने ठीक से नंबर में नहीं देखा, तुम बच गए हो, यही मेरे लिए बड़ी बात है। नंदिनी की बात सुनकर अतुल अपना इरादा बदल देता है। अतुल जब एक्सीडेंट से बच जाता है तब तुषार और नंदिनी और एक षड्यंत्र रच देते हैं। ये एक ऐसा षड्यंत्र होता है, इस षड्यंत्र में
ना धारदार हथियार चलता है, ना गोलियां चलती है, ना फांसी का फंदा। उसी दरमियान राहुल अपने साथ घटी हुई सब घटनाएं अपनी फैमिली को, यानी कि माता पिता को, भाई को, सबको फोन पे बता देता है। इस षड्यंत्र में शामिल होता है एक अलग ही किरदार, जहरीला सांप। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नंदिनी और तुषार अतुल को सांप से डसवा कर मारना चाहते हैं। तुषार 2 सपेरों के साथ मिलके एक सौदा करता है। उन सपेरों का नाम था, एक का नाम था उदय और दूसरे का नाम था सोनू। उदय और सोनू एक जहरीला सांप पकड़ के एक प्लास्टिक डब्बे में बंद कर देते हैं। उसके बदले नंदिनी और तुषार उन्हें 5 लाख रुपए देते हैं। जब अतुल मर जाएगा, उसकी बीमा की रकम 20 लाख जब उन्हें मिल जाएगी, तब उसमें 5 लाख बाकी उसे दोनों सपेरों को दी जाएगी और 10 लाख में तुषार और नंदिनी अपने पास रखेंगे। यह सौदा हो चुका था। उसी दरमियान तुषार उस सांप के डिब्बे की फोटो अपने मोबाइल में खिंचवाता है और वो नंदिनी को भेज देता है। षड्यंत्र का वो दिन आता है 16 जुलाई 2026 की वो रात। अतुल रात को खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने जाता है। नंदिनी भी अपने घर का कामकाज पूरा करके दूध का ग्लास लेके अतुल के पास चली जाती है। लेकिन नंदिनी खाली दूध नहीं लेके गई थी। उस दूध में नींद की गोलियों का ओवरडोज मिलाया था और वो दूध अतुल को देती है। अतुल बेचारा दूध पी के सो जाता है। अतुल सोने के बाद 1-2 घंटे होने के बाद नंदिनी तुषार को फोन करती है, आ जाओ, सब ठीक ठाक हो चुका है। तो प्लान के मुताबिक तुषार, सोनू, उदय और वो तीनों सांप का डब्बा लेके नंदिनी के घर चले आते हैं। नंदिनी दरवाजा खोलती है। तुषार और वो 2 सपेरे सोए हुए अतुल के पास चले जाते हैं। धीरे से डब्बे का ढक्कन खोलते हैं और वो जहरीला सांप अतुल के बिस्तर में छोड़ देते हैं और वो तीनों चले जाते हैं। नंदिनी भी अपने बच्चों को लेकर वहां से दूसरे कमरे में चले जाती है। जब वो सांप अतुल के बिस्तर पे चला जाता है, अतुल गोलियों के ओवरडोज के कारण गहरी नींद में चला गया था और सांप को जब अतुल का टच हो जाता है, तब सांप उसे 2 जगह काटता है। वो सांप इतना जहरीला होता है, कुछ 6 मिनट के बाद अतुल मर जाता है। सुबह हो चुकी थी। नंदिनी चाय के बहाने अतुल के रूम में चली जाती है। अतुल को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन अतुल 10 के मस नहीं होता, क्योंकि वो मर चुका था। ये नंदिनी को भी मालूम था और वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। तब घर के आसपास के लोग वहां चले आते हैं। नंदिनी को पूछते, क्या हुआ, क्यों रो रही हो, क्यों चिल्ला रही हो। तब नंदिनी बताती है, देखो मेरे पति को सांप ने काटा है और वही सांप इसी बिस्तर में है।
जब लोग अतुल के शरीर की चद्दर हटाते तब बिस्तर पे सांप वहीं पे रहता है। कुछ लोग उस सांप को एक प्लास्टिक के डिब्बे में बंद करते हैं और अतुल को अस्पताल लेके जाते हैं। डॉक्टर उसे चेक करते हैं तो बताते हैं उसकी तो 2-4 घंटे पहले ही मौत हो चुकी है। तब लोग अतुल की बॉडी घर ले आते हैं। अतुल के परिवार को फोन करके बताते हैं ये सब ऐसा ऐसा हो गया है। अंतिम संस्कार की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन अतुल के पिताजी को कुछ गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि पिछले 2-3 बातें उनके ध्यान में आई थी जो अतुल ने उन्हें फोन पे बताई थी। पहली बात ये थी कि जब अतुल खाना खाता था तब उसे कुछ ठीक नहीं लगता था, नींद आ जाती थी, कभी कभी उल्टियाँ हो जाती थी। खाना खाने के अक्सर बाद यही बातें हमेशा हो रही थी अतुल के साथ। और दूसरी बात, जब अतुल बाइक पे जा रहा था 4 व्हीलर ने उसे टक्कर मार दी थी। वही बात अतुल के पिताजी के दिल दिमाग में छा गई थी और उन्हें कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। तब अतुल के पिताजी सीधे हस्तिनापुर पुलिस थाने चले जाते हैं और वहां के पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे जी को रिक्वेस्ट करते हैं, देखिए सर, मेरे बच्चे की मौत मुझे नेचुरल नहीं लगती। अब मेरे तसल्ली के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन कर दीजिए। अतुल के पिताजी की ये बात मानकर अविनाश पांडे जी अपनी टीम के साथ अतुल के घर पहुंचती है। तब उन्हें सब देखते हैं, तब उन्हें वो सांप ने काटा था, वो नेचुरल डेथ लग रही थी। पांडे जी पिताजी को बताते हैं ये तो सांप ने काटा है, नेचुरल डेथ है, लेकिन अतुल के पिताजी मानने को तैयार नहीं थे। वो कहते थे मेरे तसल्ली के लिए मेरे बेटे की बॉडी का पोस्टमार्टम कीजिए। तो पुलिस अधिकारी यानी पांडे जी अतुल के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज देते हैं। अविनाश पांडे जी उस वक्त कुछ लोगों से बात करते थे, तब उन्हें दामिनी की आंखों में कुछ अजीब महसूस हुआ था, वो डरी डरी सी लग रही थी। उसी वक्त अविनाश पांडे जी ने दामिनी का मोबाइल जब्त किया और उस मोबाइल की क्वालिटी खंगालने शुरुआत की। तब उन्हें एक बात अचंभित कर चुकी थी, कल रात जितने भी उसने फोन किए थे तो स्कूल ड्राइवर तुषार को ही किए थे, और क्यों किए थे, किस लिए किए थे, ये दामिनी ठीक से नहीं बता रही थी। तब पुलिस सीधे तुषार को उठा लेती है और उसका मोबाइल चेक करती है। तब उसके मोबाइल में उन्हें एक ऐसी बात दिखती है जिससे पुलिस टीम हैरान हो जाती है। तुषार के मोबाइल में वही सांप की तस्वीर थी जिस सांप ने अतुल को काटा था, जो लोगों ने डब्बे में बंद करके रखा था। तब लोग तुषार को उस तस्वीर के बारे में पूछते हैं। तुषार हड़बड़ा जाता है, अनाप शनाप कुछ जवाब देने लगता है। तब मोबाइल के कुछ सबूत उसके सामने रखे जाते हैं, जो बात नंदिनी उसे रात भर फोन कर किया करती थी। जब पुलिस ने उस तस्वीर के बारे में तुषार के साथ सख्ती बरताई, तब तुषार ने सारी बात सच बताई और उनके साथ और कौन लोग थे
सोनू और उदय, उन्हें भी पुलिस ने उठा लिया, और नंदिनी को भी। सभी गुनहगारों को पुलिस स्टेशन ले आते हैं। हम उनसे अच्छे से पूछताछ करते हैं। तब वो चारों बताते हैं क्यों मारा, कैसे मारा, किस लिए मारा और उनका मकसद क्या था। हम आपको एक कहानी बताते हैं। इस कहानी में हम किसी का चरित्र हनन नहीं करना चाहते, ना ही किसी को दोषी ठहराना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, खूनी कितना चालाक क्यों ना हो, कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन एक न एक दिन कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी? आपके सुझाव हमें कमेंट द्वारा भेज दीजिए। धन्यवाद।